परिसीमन पर क्या करेगी सरकार? कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान, पहाड़ी क्षेत्रों में कम हो सकती हैं विधानसभा सीटें, क्या प्रस्ताव लाएगी सरकार? आने वाले समय में होने वाले परिसीमन के चलते पहाड़ों से 4 से 6 सीटें कम होने की आशंका है। जनसंख्या और पलायन के चलते पहाड़ी क्षेत्रों से सीटें खिसक कर मैदान में आ सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस स्थिति से बचने के लिए सरकार को एक रास्ता सुझाया है। मैं इस पे चर्चा के लिए शुरुआत मैं यहां से करना चाहता हूं कि गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाना है और पूरे उत्तराखंड के बुद्धिजीवी वर्ग जो राजनीति को नजदीक से परखते हैं और उत्तराखंड के हितैषी भी हैं, वो इस बात से खासा आशंकित हैं कि आने वाले परिसीमन से उत्तराखंड के पहाड़ों का और अहित हो जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सही समय पर आने वाले इस विधानसभा के सत्र में सरकार एक प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव में ये कहा जाए कि उत्तराखंड के बहुत ही विपरीत भौगोलिक परिस्थिति, एक तरफ मैदान और दूसरी तरफ विकट पहाड़, ऐसी परिस्थिति में कानून, जो लोग बोलते हैं कि भाई कानून ये बने कि भौगोलिक सीमा के भौगोलिक आधार पर जो है परिसीमन हो, शायद ये स्वीकार्य न हो, लेकिन जो संख्या के आधार पर भी, जनसंख्या के आधार पर भी ये स्वीकार्य हो सकता है। इसलिए विधानसभा से प्रस्ताव ये पास हो, सरकार ये प्रस्ताव लाए कि आगामी जो परिसीमन हो, उस परिसीमन से केंद्र से ये निर्देश परिसीमन आयोग को हो कि उत्तराखंड और तमाम पहाड़ी भूभाग वाले राज्यों के लिए इस प्रकार के नियम हो कि जनसंख्या के आधार पर पहाड़ी क्षेत्रों में, एग्जाम्पल के लिए 50,000, उदाहरण के लिए 50,000 के पीछे अगर एक विधानसभा बने तो मैदानों में वो संख्या 1.5 लाख की जा सकती है। और अगर मैदानों में 1.5 लाख की संख्या के हिसाब से अगर कोई विधानसभा क्षेत्र बने तो पहाड़ों में वो सीमा 50 तक की जाएगी। इससे होगा ये कि पहाड़ों को और मैदानों का हमारा जो राज्य का संतुलन है, जो प्रतिनिधि भेजने का संतुलन है, वो संतुलन डगमगाएगा नहीं, गड़बड़ाएगा नहीं। लेकिन ये चर्चा, ये सही वक्त है कि अभी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में या महीनों में या एक साल में अगर परिसीमन आयोग बैठ गया और उसके पास कोई इस प्रकार के दिशा निर्देश न हो, तो वो फिर जो वर्तमान दिशा निर्देश हैं, वर्तमान नियम है कि एक ही है कि भाई 1 लाख की आबादी पर एक क्षेत्र बनाना है, वो उसी पर काम करेंगे। वर्तमान परिस्थिति यह है कि संभावित रूप में हमारे प्रदेश में 2027 के बाद 90-95 लाख वोटर होंगे, मतदाता होंगे और 91 सीट होंगी। तो उसके आधार पर यह नियम बना दिया जाए कि भाई पहाड़ों में इतने पे होगा और मैदानों में इतने पे होगा, ताकि जो संभावित नुकसान की बात की जा रही है उस बात से बचा जा सके। मैं सरकार से ये चाहूंगा कि वर्तमान जो गैरसैंण सत्र है, गैरसैंण सत्र में सरकार इस आशय का प्रस्ताव लाए ताकि समय रहते हुए हम भारत सरकार को ये प्रस्ताव भेज सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस प्रस्ताव को सहमति देंगे और सर्वसम्मति से गया हुआ ये प्रस्ताव केंद्र में नियम बनकर चुनाव आयोग पर बंधनकारी रहे कि चुनाव आयोग इसी सीमा में नए सीटों का परिसीमन करे। धन्यवाद। जी हां, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से मांग की है कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करे जिसमें उत्तराखंड में परिसीमन जनसंख्या के बजाय भौगोलिक आधार पर किए जाने की बात हो और इस प्रस्ताव को समय रहते केंद्र सरकार को भेज दिया जाए। अब गणेश गोदियाल ने सरकार के सामने समय से पहले पहाड़ की चिंता रख दी है। अगर समय रहते प्रस्ताव नहीं आता और परिसीमन में पहाड़ों की सीटें कम हो जाती हैं, तब भाजपा सरकार जनता को क्या जवाब देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।